दोस्तों गज आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए इंग्लिश के बड़े बड़े पैराग्राफ्स को हिंदी में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे और हिंदी में तोड़ तोड़ करके उसका हिंदी अनुवाद करना सिखाएंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी पैराग्राफ लेकर के आया हूँ, एक ऐसी बायोग्राफी लेकर के आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा और आप लोग इसका हिंदी अनुवाद करना भी सीखोगे कि इंग्लिश के बड़े बड़े पैराग्राफ्स को हम किस तरीके से हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो गाइज आज की जो स्टोरी है वो शहीद भगत सिंह जी की बायोग्राफी के ऊपर है ना। और इस स्टोरी को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और इसका तोड़ तोड़ करके हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। बड़े बड़े पैराग्राफ्स को हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। जैसे कि 26 जनवरी आने वाली है 2023 में, जो 26 जनवरी आनी है वो आने वाली है और मैंने इसी अवसर पर इस बायोग्राफी को उठाया है ताकि आप लोग इस बायोग्राफी को एंजॉय कर सको और शहीद भगत सिंह जी के बारे में जान सको कि उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के समय पर कितने सैक्रिफाइस किए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी लोगों के लिए। देखिए गाइज, मैं आपको जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा ना उसका हिंदी में अनुवाद करना बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊँगा। ठीक, ताकि बेशक आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगे इस वीडियो में, लेकिन आप लोग उसका हिंदी अनुवाद करना सीख पाओ हर एक इंग्लिश के पैराग्राफ का। ठीक, देखिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पर आपको ध्यान देना रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज़। देखिए शहीद भगत सिंह जी का एक डायलॉग था। इन्होंने बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत सारे स्लोगन्स बोले थे, वो सारे ही मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। और ये इनका पहला डायलॉग जो था जब इनको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था उस समय पर, इन्होंने कहा था कि दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज़। भगत सिंह जी ने कहा था उन आर्मीज़ के लिए जिन्होंने इनको मारा था, मतलब फांसी दी थी, कहा था कि दे मे किल मी, वे लोग मुझे मार सकते हैं। दे का मतलब बे है ना, किल मी मतलब कि मुझे मार सकते हैं। बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज़, लेकिन वे लोग मेरे आइडियाज़ को, मेरे विचार को नहीं मार सकते। दे कैन क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट। वे मेरी बॉडी को तो ख़राब कर सकते हैं, मेरी बॉडी को तो बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो आत्माएं हैं, मेरी जो आत्मा है उनको बर्बाद करने में कामयाब नहीं होंगे। ठीक, शहीद भगत सिंह जी का ये डायलॉग था। चलिए इनकी बायोग्राफी को पढ़ते हैं, बहुत ही आपको आनंद आएगा। बहुत अच्छी बायोग्राफी है और आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। इंग्लिश को हिंदी में इंग्लिश के पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करना भी आप सीख पाओगे। शहीद ए आज़म भगत सिंह, शहीद ए आज़म भगत सिंह who sacrificed his life for his country India। ठीक, हु, अब देखिए यहाँ पर ये हु लगा हुआ है, ये लगा हुआ है भगत सिंह जी के लिए। हु सेक्रिफाइड, जिन्होंने सेक्रिफाइड किया। सेक्रिफाइड का मतलब क्या होता है, त्याग किया। हिज लाइफ, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को। फॉर हिज कंट्री, अपने देश इंडिया के लिए। ठीक, हु हैप्पीली किस्ड the nose and hung himself for the freedom of his beloved भारत। हु, फिर से यहाँ पर हु लगाया है और ये हु किसको मतलब कि दिखा रहा है, ये हु जो है ये आपको डायरेक्शन दे रहा है भगत सिंह जी की। ठीक है, ये भगत सिंह जी की डायरेक्शन दे रहा है कि भगत सिंह जी हु हैप्पीली किस्ड द नोज, जिन्होंने हैप्पीली मतलब कि खुशी से किस्ड किया नोज़ को। नोज़ मतलब क्या होता है, जो फांसी का फंदा होता है उसको। एंड हंग हिमसेल्फ, और खुद को टांग दिया। फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, अपने विलव्ड मतलब कि प्यारे भारत की। ठीक, मेयरली एट द एज ऑफ 23 years and 6 months इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल revolutionaries of the Indian independence movement। जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है ना, उस समय पर वो मात्र कितने एज के थे, एट द एज ऑफ 23 years, वो सिर्फ 23 साल
और 6 महीने के थे। और ये जो इन्फ्लुएंसल था, ये जो चीज़ हुई, ये जो घटना घटी, ये बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूटरीज हुई इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। मतलब कि इस घटना के होने के बाद में सारे हमारे भारतवासी बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से मतलब कि आंदोलन करने लगे हैं ना, और बहुत सारे मतलब स्लोगन लगाने लगे भगत सिंह जी के। और मतलब कि उनका भी एक सपना हो गया कि अब देश को जल्दी से जल्दी आज़ाद करना है। ठीक, ही डाइड द डेथ ऑफ अ मार्टियर। ही किसके लिए यहाँ पर लगा हुआ है? ही लगा हुआ है भगत सिंह जी के लिए। ही डेड, वह मरे, द डेथ ऑफ अ मार्टियर, एक शहीद की मृत्यु की तरह, जैसे कि शहीद होते हैं ना लोग, उसी तरीके से वह मरी थी। ठीक है। फॉलोइंग द डे ऑफ 23 अप्रैल 1931, जो हमारा 23 अप्रैल होता है ना, 23 अप्रैल 1931 के बाद द सपोर्टर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ भगत सिंह, जो भगत सिंह के सपोर्टर्स थे और उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने उनको सम्मान दिया एज आ शहीद, एक शहीद की तरह, एक मार्टिर की तरह। ठीक, ये इनका एक दूसरा डायलॉग था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजा उठा करते हैं। ये शहीद भगत सिंह जी का एक जो है एक स्लोगन था, एक डायलॉग था उनका अपना। यहाँ से हमारी थोड़ी सी दूसरी हमारी जो है बायोग्राफी इनकी जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है। भगत सिंह कुड हैव आस्क्ड फॉर मर्सी। भगत सिंह जो थे वो मतलब कि भीख मांग सकते थे अपने मतलब ज़िंदगी की। बट दिस ट्रू सन ऑफ भारत माँ, लेकिन वह जो थे भारत माँ के असली बेटे थे, और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, और उन्हें रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया एक्सेप्ट करने को, द मर्सी फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने किसी भी मर्सी को, मर्सी का मतलब होता है कि मतलब कि आप किसी पर दया दिखा रहे हो, है ना, तो मर्सी का मतलब होता है दया। मतलब कि उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी दया से उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मुझे फांसी देनी है तो फांसी दे दो। ही वांटेड हिज डेथ, he wanted his death to ignite a strong fire at every nook and cranny of the country, and wanted each and every citizen to participate in the struggle for freedom. He wanted, वह चाहते थे, his death, उनकी मृत्यु, to ignite a strong fire, एक ऐसी आग लगाए, एट एवरी नोक एंड क्रैनी ऑफ द कंट्री, देश के हर एक कोने में, एंड बोस्ट एट ईच एंड एवरी सिटीजन्स, एंड वांटेड, और हर एक मतलब कि सिटीज़न जो होता है, हर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट करे स्ट्रगल में फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल था उसमें पार्टिसिपेट करे। हिज ड्रीम वाज टू सी, उनका जो ड्रीम था, उनका जो सपना था, वो था कि इंडिया को वो एक फ्री देश की तरह देखें, एंड कैन इवन डाई फॉर हिज ड्रीम, और अपने सपने के लिए मर मिटे, है ना। तो ये समझ गए ना पैराग्राफ जो मैंने आपको बताया था। ही वांटेड हिज दैट, वो चाहते थे कि उनकी मृत्यु एक ऐसी आग लगाए देश के अंदर कि देश का हर एक बच्चा देश की आज़ादी के लिए पार्टिसिपेट करे, है ना। ये इसका पूरा का पूरा पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद था। ये इनका एक तीसरा डायलॉग था जिसमें इन्होंने बोला था, मेरे जज्बातों से कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, इंकलाब लिखा जाता है। भगत सिंह बिलीव्ड इन गांधीज नॉन वायलेंस। भगत सिंह डज नॉट बिलीव इन वायलेंस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। हिज family believed in the Gandhian ideology of non-violence. Bhagat Singh does not believe in violence. भगत सिंह जो थे वो वायलेंस में विश्वास नहीं करते थे अपने बचपन से ही, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड मतलब कि अपने बचपन से ही। हिज फैमिली बिलीव्ड, उनकी जो फैमिली थी, उनका जो परिवार था वो विश्वास करता था इन द गांधीयन आइडियोलॉजी,
ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी का जो आइडियोलॉजी था नॉन वायलेंस का, उस पर उनकी फैमिली विश्वास करती थी। एंड फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए, ही वाज आल्सो आ सपोर्टर ऑफ गांधीयन फिलोसफी एंड इवन एज अ यंग टुक पार्ट इन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन द ईयर 1920-1922। बट देयर वर द टू इंसिडेंट विच शिफ्टेड हिज हार्ट अवे फ्रॉम महात्मा गांधी। कुछ समय के लिए, एंड फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए, ही वॉज ऑल्सो द सपोर्टर, वह गांधीयन फिलोसफी के सपोर्टर भी रहे, है ना। एंड इवन एज अ यंग टुक पार्ट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द ईयर 1920 और 1922 के बीच। और उन्होंने एक मतलब कि जो गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था 1920 और 1922 का, उसमें उन्होंने हिस्सा भी लिया था बहुत ही कम एज में। बट देयर वर द टू इंसिडेंट विच शिफ्टेड हिज हार्ट अवे फ्रॉम द महात्मा गांधी। बट देयर वर द टू इंसिडेंट, लेकिन उस मूवमेंट में दो इंसिडेंट हुए जिन्होंने शिफ्ट कर दिया उनके हार्ट को अवे फ्रॉम महात्मा गांधी, जिन्होंने महात्मा गांधी से उनको दूर कर दिया। मतलब कि उनको लगा कि महात्मा गांधी मतलब जो मूवमेंट हुआ था उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से उनको महात्मा गांधी का जो नॉन वायलेंस था वो उनको सही नहीं लगा, और वो जो है वहाँ से शिफ्ट हो गए। मतलब कि उनका महात्मा गांधी से विश्वास उठ गया नॉन वायलेंस के ऊपर से। द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग मैशर occurred on 13 अप्रैल 1919 which shook him to his core। ये एक बहुत ही खतरनाक जो है एक जलियांवाला इंसिडेंट हुआ था जो आपने हमेशा सुना होगा। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसने कि उनको शॉक कर दिया और वो बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के परेशान रहे। एंड द सेकेंड इंसिडेंट वाज द वन बिकॉज ऑफ विच द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। और जो सेकंड इंसिडेंट था जिसके कारण जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको बंद कर दिया गया, द चोरा चोरी इंसिडेंट ऑन 5 फरवरी 1922। चोरा चोरी जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको बंद कर दिया गया। ये दो ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि भगत सिंह जो थे वो नॉन वायलेंस से और गांधीयन का जो फिलॉसफी थी उससे अलग हो गए। ठीक। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद में भगत सिंह आइसोलेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम गांधीज नॉन वायलेंट एक्शन एंड जॉइन द नौजवान भारत सभा यंग रेवोल्यूटरी मूवमेंट। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद में भगत सिंह आइसोलेटेड हिमसेल्फ, भगत सिंह ने खुद को अलग कर लिया गांधीयन के नॉन वायलेंट एक्शन से और ज्वाइन कर लिया द नौजवान भारत सभा को। ही बिकम इन्वॉल्व इन नंबर्स रिवोल्यूटरी एक्टिविटीज, वह इन्वॉल्व भी हुए बहुत सारी रिवोल्यूटरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है। ही देन बिकम वन द चीफ लीडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, और उसके बाद में वह जो है चीफ लीडर बने हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के, है ना। विच वाज लेटर रीनेम्ड एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, जिसका नाम बाद में ये पड़ गया। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है। भगत सिंह टुक रिवेंज ऑफ लाला लाजपत राय। सबसे बड़ा जो इंसिडेंट था लाला लाजपत राय के साथ में हुआ था, है ना। और ये जो इंसिडेंट था ये इंसिडेंट हुआ था क्या कहते हैं आपका लाहौर में, है ना। वहाँ पर लाला लाजपत राय को लाठी मार करके उनको मार दिया गया था। और जो भगत सिंह थे वो इनके बहुत बड़ा मतलब कि बहुत बड़े फ़ैन थे। तो उन्होंने इसका बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि ऑन 30 अक्टूबर 1928 मतलब 30 अक्टूबर 1928 को इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, एक साइमन कमीशन था उसके आने के खिलाफ लाला लाजपत राय ने मार्च किया था टुवर्ड द लाहौर रेलवे स्टेशन, लाहौर के रेलवे स्टेशन पर। वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ और उनको मार दिया गया लाला लाजपत राय को 1928 में। द पुलिस रिजॉर्टेड
टू आ ब्रूटल लाठीचार्ज। पुलिस ने क्या किया कि एक ब्रूटल, एक घातक लाठीचार्ज किया टू थ्रॉट द एडवांसमेंट ऑफ द प्रोटेस्टर्स ड्यूरिंग दिस लाठीचार्ज, है ना। इस लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय वाज सेवरली इंजर्ड, कई जगह से इंजर्ड हुए, है ना। सेवरली मतलब कि कई जगह से इंजर्ड हुए, एंड डेड ऑन नवंबर 17, और 17 नवंबर को ख़त्म हो गए 1928 को। भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु, भगत सिंह और शिवराम राजगुरु, इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज, बदला लेने के लिए, है ना। इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेने के लिए, अगेंस्ट हिज डेथ, लाला लाजपत की डेथ के खिलाफ, इन दिसंबर 1928 में फैटली शूट जॉन साउंडर, मतलब कि उन्होंने क्या किया कि जॉन साउंडर था उसको मार दिया। मिस्टेकिंग साउंडर्स फॉर द ब्रिटिश पुलिस सुप्रिटेंडेंट, गलती से साउंडर्स जो था वो कौन था, वो ब्रिटिश का पुलिस सुप्रिटेंडेंट था। जेम्स स्कॉट whom they had intend to assassinate, जो जॉन स्कॉट था वह मतलब कि लाला लाजपत राय का एक मतलब कि असली असेंटेट था, मतलब कि लाला लाजपत राय को जिसने मारा था वो था जेम्स स्कॉट, लेकिन उन्होंने क्या किया था, जो भगत सिंह थे उन्होंने गलती से जॉन साउंडर्स को मार दिया था, जो कि ब्रिटिश पुलिस का सुप्रिटेंडेंट था। द पुलिस ट्राइड टू कैप्चर हिम, पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश करी। हाउएवर भगत सिंह वाज सक्सेसफुल इन अवॉइडिंग अरेस्ट बाय सेविंग हिज बियर्ड एंड कटिंग हिज हेयर, विच इज अ वायलेशन ऑफ द सेक्रेड टेनेट ऑफ सिक्किम। हालांकि जो भगत सिंह थे वो सक्सेसफुल रहे, अरेस्ट होने से बच गए वो, है ना। वही सेविंग करा ली उन्होंने, अपनी बियर्ड की और अपने बाल कटा लिए, विच इज अ वायलेशन, जो कि एक वायलेशन था सेक्रेड टेनेट का सिक्किम की, क्योंकि वो सिक्किम थे, उन्होंने अपनी जो है उसका एक वायलेशन किया था। भगत सिंह मेड डेथ टू हेयर, डीप टू हेयर। मैं समझता हूँ गाइस कि इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी रहेगा, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक जो है बायोग्राफी है। अगर आप पूरी की पूरी बायोग्राफी कराऊंगा तो आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा। तो इसमें आपने ये चीज़ समझी होगी कि मैं किस तरीके से इंग्लिश को हैंड टू हैंड हिंदी में अनुवाद कर रहा था, है ना। इंग्लिश को मैं किस तरीके से हैंड टू हैंड हिंदी में अनुवाद कर रहा था, ये चीज़ मेरे को 1 या 2 या 4 5 6 दिन में नहीं आई। मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, है ना। बहुत सारी वीडियोस को मैंने देखा, 2-2 3-3 घंटे की वीडियोस मैंने देखी, जहाँ पर कि मैंने ये चीज़ सीखी कि हिंदी को हम इंग्लिश को हम किस तरीके से हिंदी में अनुवाद करते हैं। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स को उसके बाद मैंने रीडिंग करी, रीडिंग करने के बाद में काफ़ी टाइम तक मैंने उसका हिंदी अनुवाद करना सीखा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसका गूगल ट्रांसलेट किया, तब जा कर के कहीं मेरे को इतनी इंग्लिश जो है पढ़नी आ पाई, जो कि आपने देख ली। तो गाइस इसी तरीके से आप लोगों को इंग्लिश को पढ़ना है, खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है, उसका हिंदी अनुवाद करना है। कोई मीनिंग समझ में नहीं आता गूगल ट्रांसलेट करो, है ना। और उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जितनी भी स्टोरीज़ मैं यहाँ पर लाऊँ वो सारी की सारी आप देखो। अगर आपकी ग्रामर कमज़ोर है तो उसके लिए मैंने इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट पर जाओ, ग्रामर की कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देख लो, आपको ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आप मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं जिन पर मैंने आपको स्टोरीज पढ़ाई है इंग्लिश की, उनको आप पढ़ो और ये देखो कि मैं किस तरीके से इंग्लिश को हिंदी में तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप लोगों को इस वीडियो का अनुवाद कैसे लगा वो आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताएं।